हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात की जाए, आपसे पूछता है अगर कोई एंगल ग्रेटर देन है 45 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा। क्या वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, या वो फिर 45 डिग्री के इक्वल होगा, या लेस देन 45 डिग्री होगा। तो इसका आंसर वेरी सिंपल है, हर कोई दे सकता है, लेकिन लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो आंसर कुछ खास नहीं है, आंसर में डायरेक्ट लिखेंगे आप लेट एनी एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इक्वल टू, कोई भी एंगल आप लेट कर सकते हो, कोई भी एक एंगल जो क्या है ग्रेटर देन 45 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ग्रेटर देन 45 डिग्री तो हो गया, हमने 50 लेट कर लिया। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो देख लेते हैं, यहां पे एक बार ट्राई करते हैं। सो यहां पे लिखेंगे हम, सो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब आप एक बार चेक भी कर सकते हो, आल्सो 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे सो द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर यहां लिख सकते हो 40 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री। देखो अब 40 डिग्री आया कॉम्प्लीमेंट, कैसा है वो 45 से छोटा है। तो यहां लिख सकते सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज, कैसा आया है, लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन 45 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन जितना इजी था उतना ही इजी इसका आंसर भी था, और बिल्कुल शॉर्ट में है। देखो एक चीज़ है कि हमें थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, लेट भी करना पड़ेगा। लेट किया ग्रेटर देन 45 डिग्री, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बताया हमने, 90 डिग्री कैसे निकाल लोगे, कॉम्प्लीमेंट 90 में से माइनस करोगे एंगल को तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद प्रूफ किया हमने, दोनों को प्लस करके 90 आया, दैट में से भी दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब देख सकते हो जो 40 डिग्री होता है वो हमेशा क्या रहेगा, 40 डिग्री से 45 से कम रहेगा। इसी तरीके से कोई भी आप दूसरा एग्जाम्पल भी लेट करोगे तो भी आंसर सेम आने वाला है, बस क्योंकि जो एग्जाम्पल लेट करने वाले हो यहाँ पे वो 45 से ग्रेटर होना चाहिए, बिकॉज ये खुद ही ये कह रहा है हमें ग्रेटर देन 45, दैट्स वाई मैंने 50 लिया है। आप 46 भी ले सकते थे, अगर मैं 46 लेता तो आंसर क्या आता, 44 आता, वो भी क्या रहेगा 45 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो आप जो मर्जी एग्जांपल ले लो जो 45 से ग्रेटर है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या आएगा, लेस देन 45 डिग्री आएगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो आपके पास एक डायग्राम है, और डायग्राम के बाद आपको कुछ आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के। सबसे पहले तो ये देखते हैं, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू द एंगल 2। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अब दोबारा एक चीज बता देता हूं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जब एडजेसेंट एंगल आपको देखने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या वो कॉमन वर्टेक्स पर है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स पर है। क्या उन दोनों में जो भी हम एडजेसेंट दिखाना चाहते हैं, क्या उन दोनों में कोई कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म यानी कि कोई एक साइड कॉमन है, उनमें कॉमन साइड कह सकते हो, कॉमन आर्म कह सकते हो, क्योंकि एंगल्स की क्या होती है, आर्म्स होते हैं।
तो क्या कॉमन वर्टेक्स है, क्या कॉमन साइड है? अगर ऐसा है तो तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन, ठीक है, नॉन कॉमन साइड्स जो है, बची हुई दोनों साइड्स, वो इस साइड के कैसे होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि एक अगर राइट साइड है तो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एंगल 1 और 2। ये देखो, ये रहा एंगल 1 और ये रहा 2। दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है O, और दोनों की ये जो C लाइन है OC, वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, और जो बची हुई दोनों है नॉन कॉमन आर्म्स, वो दोनों क्या है? इसके अपोजिट साइड है। एक लेफ्ट हैंड साइड है तो एक राइट हैंड साइड है। तो यू कैन से दैट यस एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां लिखेंगे आंसर। आपके पास तो आंसर लिखने के लिए यहां स्पेस होना चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं आंसर। यस एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी जब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जब एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही थी, तो मैंने बताया था एडजेसेंट एंगल्स अटैच होते हैं, कॉमन आर्म्स होते हैं, और वो एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते। देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों अलग अलग एरिया में है, एक दूसरे के एरिया को इंटरफेयर नहीं कर रही है। चलो, ये तो बात हो गई हमारे एडजेसेंट एंगल की। अब बात करते हैं, इज AOC एडजेसेंट टू द AOE? देखते हैं AOC, AOC यानी कि एंगल नंबर 1, अब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, और AOE, अब एक एंगल नंबर ये रहा। ठीक है, अब ये दोनों रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये बताओ, क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हुए? देखो, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन साइड भी है, लेकिन थर्ड कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही। देखो, कॉमन साइड कौन सी है? जिसपे दोनों टच कर रहे हैं, है ना, दोनों टच कर रहे, तो AO जो लाइन है इन दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। अगर आप वैसे भी देखो, अगर मैं AOC की साइड्स का बताऊं, कौन कौन सी है? OA एंड OC, और इसकी कौन सी है? OA एंड OE। ये दो लाइन्स हैं, इनकी दो साइड्स हैं या दो आर्म्स हैं। कॉमन कौन हो गया? OA हो गया। ठीक है, जो ये वाली मैंने अभी बताई थी। अब OE और OC को देख लो, क्या वो इस OA के दोनों अपोजिट साइड हैं? देख लेते हैं। ये अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो OC, और राइट हैंड साइड पे ही कौन है? OE, यानी कि अपोजिट साइड पर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात क्या है? देखो, जो आपका AOE है ना, ये वाला एंगल इस एंगल को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। और ओवरलैप के केस में, यानी जब उसके एरिया में इंटरफेयर करेगा, तो हम कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो आंसर क्या लिख दोगे? आंसर इज नो। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? नो एंगल AOC एंड एंगल AOE आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट, डू COE एंड EOD फॉर्म्स अ लीनियर पेयर? अब देख लेते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर होता है अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे से एंगल्स को दो पार्ट में ब्रेक किया जाए, तो हम क्या कहते हैं उसको? लीनियर पेयर। तो देखते हैं COE कहां पर है। ठीक है, अब इनको इरेज कर देता हूं, क्योंकि फिर बाद में ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा एंगल था। COE, दैट मीन्स दिस वन एंगल, ये एंगल बहुत अच्छा है। और दूसरा एंगल कौन सा है? EOD, ये वाला एंगल। अब देखो, आपको ध्यान से देखना है, इस लाइन को एक बार के लिए भूल जाओ, ये जो हमारी OB लाइन है इसको भूल जाओ। तो ये क्या है? CD एक स्ट्रेट लाइन है, OE इसके ऊपर एक रे है, उसने इस एंगल्स को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अगर मैं नीचे की तरफ बनाकर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे है, ये आपकी C और ये आपकी D लाइन, इस तरीके से O और E है। ये एंगल 1 हो गया आपका, सॉरी 2 है जो भी है। ठीक है, COE, और दूसरा कौन सा बच गया? EOD या DOE। ठीक है, EOD। तो ये दोनं क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आंसर कैसा रहेगा आपका? यस रहने वाला है। ठीक है, आंसर इज यस। यस, COE एंड EOD फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। यस लगाओ और यहां से इसको रिपीट कर दो यहां तक। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड।
नाउ अब यहां पे पूछा हुआ है RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एक तरीके से लीनियर पेयर एंगल्स भी क्या होंगे आपके सप्लीमेंट्री होंगे। अब ये देखते हैं सप्लीमेंट्री है या नहीं। BOD कहां पे है? ये रहा BOD, तो एंगल BOD जहां पे मैं रेड पेन से बना रहा हूं, एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा पूछा इन्होंने? DOA यानी कि ये वाला एंगल। सिंपल सी बात है, अब देख लो ध्यान से, BOD एंड DOA। अब देखो ये भी क्या है, AB क्या है? स्ट्रेट लाइन, और OD इसके लिए क्या है? एक आपकी, इसके लिए आपका रे बन जाएगी। अब इस रे ने स्ट्रेट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन दोनों रेड कलर वालों में। अब दोनों का सम कितना होगा? क्योंकि लीनियर एंगल जो है, जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है? 180, और सप्लीमेंट का भी कितना होता है? 180। तो एक तरीके से क्या बन रहे हैं, अगर देखें तो लीनियर पेयर बन रहे हैं, यानी कि इनका सम अगर देखेंगे तो कितना बनेगा? 180। तो यू कैन से दैट यस दीज आर सप्लीमेंट्री। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा? यस। और उसके बाद क्या लिखोगे? BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। ये इसके बाद यस के बाद लिख देना, ठीक है। वेरी गुड। नाउ इज वन वर्टिकल अपोजिट टू 4। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो दो आपकी रेज या लाइंस आती हैं और उसके आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो देखते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो देखते हैं। 1 और 4 की बात की गई है। यस, ये देखो AB और CD दो लाइंस है, ठीक है, और उसके यहां पे 1 बना हुआ है, यहां पर 4। तो ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? यस। यस, एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल नंबर 4। क्या लिखोगे? एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल नंबर 4। ओके। अब लास्ट में व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5। देखो यहां पे थोड़ा भीड़ हो चुकी है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना आपको। अब ये बताता है AOD, ये जो 5 है, एंगल 5, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है? अब देखो यहां पे 2 और 3 में से कोई भी इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, बिकॉज ये रे है और ये वाली। तो जो भी एंगल बनेगा वो यहां बनेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट। वाई? बिकॉज ये देखो इस तरीके से AO और यहां पे D, ये रहा आपका C और ये B। अब क्योंकि AOD ये वाला एंगल है, अब मैं यहां पर ये लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, ये वाली, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन बनेगा? ये। तो ये कौन है? BOC। तो यहां पर लिख देना एंगल BOC। आंसर है ये आपका 6th पार्ट का आंसर। एंगल BOC इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल नंबर 5। ये आपका आंसर हो गया। तो देखो यहां पे एक क्वेश्चन और आपके सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। एक तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं वो भी क्लियर हुआ, लीनियर एंगल्स कौन से होते हैं वो भी एक तरीके से रिवाइज हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। सारी जो भी आपके पॉइंट्स थे वो सारे के सारे यहां पर क्या हो गए हैं? क्लियर हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर 1 बाय 1 अगर आप इसकी क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे तो आपका आराम से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लिखना था वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, साथ के साथ शायद आपने लिख भी लिया। अगर नहीं लिखा है तो आप क्या करोगे? एक बार वीडियो के साथ रिवाइंड करके और साथ के साथ देखकर उसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।